के चरणों में हम गुरु वंदना किए, गुरु कीर्तन किए और गुरु जागरण किए। छोटी छोटी भजन हुई है। अभी भजन के माध्यम से एक शिष्य अपने शिव गुरु के चरणों में मन लगाए और ध्यान लगाए एवं मन की जिज्ञासा वह गुरु के चरणों में विनती प्रार्थना निवेदन किए कि हे दयालु, हे गुरुवर, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हे महादेव, रोज आपके चरणों में नमन प्रणाम करता हूँ, रोज आपके चरणों में ध्यान धरता हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी त्रुटि हो रही है जो राउर कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही। भजन के माध्यम से वह भक्त श्री गुरु के चरणों में लीन हुए। आज बताने समझाने का प्रयास हो रहा है और गुरु महादेव की कृपा उनके ऊपर हो गई। उनकी जीवन की नैया सफल हुई। हर दुख दर्द हर कष्ट पीड़ा से वह शिव गुरु महादेव उबार दिए। तो आज आप सब भाई बहन के बीच में यह बताने और समझाने का प्रयास किया जाता है बार बार कि यदि हम आप भी शिव गुरु के चरणों में मन लगाए, ध्यान लगाए, तो हमारे आपके जीवन में भी सुख मिल सकता है, हमारे आपके जीवन में भी सुधार हो सकता है। साहब हरेंद्र नंद भैया जिन्होंने या 1972 में महादेव महेश्वर शिव जी को गुरु बनाए हैं और तब से चर्चा पर चर्चा हर गांव, हर क्षेत्र, हर गली, हर चौराहे, हर बाजार में होती आ रही है और हर गुरु मंच से आपके घर में, आपके दरवाजे पर, आपके नगर में यह बातचीत बताने समझाने का प्रयास किया जाता है कि शिव गुरु है और शिव गुरु को गुरु बनाया जा सकता है। गुरु बनाने के लिए कोई धन दौलत रुपया पैसा की आवश्यकता नहीं है, मात्र हम आप अपना अपना नाम लिखवा करके पूरे परिवार का नाम शिव शिष्य के अंतरिक्ष साम्राज्य में प्रतिष्ठित करे, दर्ज करे, तो हमारा मन मान लेगा कि हमारे गुरु महादेव महेश्वर शिव हैं, हम शिष्य है या शिष्या है। तो शिष्य शिष्या बन करके यदि गुरु के चरणों में यह 3 सूत्र अपनाएंगे, दया मांगेंगे, चर्चा करेंगे, नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे, तो आज हम लोगों के जीवन में सुख मिल रहा है और आप सब भाई बहन के जीवन में सुख मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी भाई बहन के बीच में बताने समझाने का प्रयास होता है कि शिव गुरु है, शिव गुरु को अपना गुरु बनाइए और शिष्य बनकर के गुरु स्वरूप की भक्ति करिए, क्योंकि गुरु जीवन में अनिवार्य है। लिखा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, यानी गुरु के बिना भव से पार उतरने वाला कोई नहीं, तरने वाला कोई है। यह शब्द से अगर हम आप देखें तो यह ज्ञान हमें आपको मिलता है कि गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, यानी गुरु के बिना भव से तरने वाला कोई नहीं। जो विरंच शंकर सम होई, विरंच मतलब ब्रह्मा होता, शंकर मतलब शंकर के समान कोई क्यों न हो, अर्थात वह भी तर नहीं सकते बिना गुरु के। तो गुरु जीवन में अनिवार्य है और गुरु बनाने की बातचीत बहुत पुरानी है। अगर हम आप पीछे देखें तो हमसे आपसे पहले भी बड़े बड़े सतगुरु, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ओझा सोखा तांत्रिक लोग आए हैं और वह अपना गुरु महादेव महेश्वर शिव जी को बनाए। जैसे में अगर हम आप देखें तो अगर हम आप सतयुग की बात करें तो सतयुग में आप लोग नाम सुने होंगे राजा हरिश्चंद्र जी का नाम। कितने गुरु भाई गुरु बहन सुने हैं? बस खाली ये दीदी सुन ले हैं गांव में है? तो सब लोग सुने हैं तो भाई सबको तो बोलना चाहिए कि भैया हम तो सुने हैं, है? देखे नहीं होंगे लेकिन सुने जरूर होंगे, क्योंकि यह वेद पुराण ग्रंथों में उनका नाम जिक्र किया गया है। ऐसा राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने यह सत्य के मार्ग पर अटल रहे। सुखी रहा बहनी माते दया कर भोले बाबा।
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के कारण उनका राजपाट, धन दौलत, रुपया पैसा सब बिक गया, क्योंकि रात में वह सपना देखे कि विश्वामित्र आए और उनको हम अपना सब राजपाट, धन दौलत, रुपया पैसा दान में दे दिए। और सुबह आंख खुली तो विश्वामित्र पधारे और उन्होंने, अगर देखा जाए तो उनके अंदर यदि यह सत्य का भाव नहीं होता तो भाई सपना न देखे है? कि हकीकत में हम क्यों करें है? अभी तो हमारा सब कुछ बचा है, अब भाई जब हम देंगे तभी ना यह जाएगा दूसरे के पास, नहीं देंगे तो नहीं जाएगा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य के रास्ते पे अटल रहे। उनको यह ज्ञान था कि सत्य तो यही है कि हमने दान दे दिया सब कुछ, और उनको देना पड़ा। और सत्य के कारण राजपाट, धन दौलत, यहां तक की तारामती बिक गई। अपने पुत्र को वह बेच दिए। आज वह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की कीर्ति महान बताई जाती है। वह भी गुरु बनाए थे। क्या देवादिदेव महादेव श्री गुरु के चरणों में मन ध्यान लगाए। जो विश्वामित्र जी ने जिन्होंने परीक्षा लिए, वह स्वयं देवादिदेव महादेव के शिष्य थे विश्वामित्र जी। यह तो सतयुग की बात। सतयुग की बात यदि हम आप बंद करें तो बताया जाता है, समझाया जाता है कि त्रेता युग आया जिसमें भगवान राम जी का आगमन हुआ। भगवान राम जी आए हैं और उन्होंने जीवन जीने की कला हमें आपको सिखा के गए हैं कि यदि मानो इस आधार से जीवन जिएगा, मानो इस आधार से कर्म करेगा, तो हमारे जैसा उसका भी यह मन निर्मल होगा, हमारे जैसा उसकी भी यह कीर्ति महान होगी। भगवान राम जी बता के गए। राम जी बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं यह संसार में, और नाम लोग आदर पूर्वक लेते हैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। यानी पुरुषों में उत्तम स्थान मिला राम जी को, और राम जी स्वयं गुरु बनाए थे। गुरु विश्वामित्र जी को और गुरु वशिष्ठ जी, और यह दोनों ऋषियों के गुरु महादेव महेश्वर शिव जी थे। तो सतयुग में भी गुरु बनाए और त्रेता युग में भी गुरु बनाए हैं। राम जी गुरु बनाए हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को। यह दोनों ऋषियों के गुरु महादेव महेश्वर शिव जी थे। त्रेता युग की बात हम आप बंद करें तो द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान मुरलीधर कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिए हैं। यह महाभारत में एक अमूल्य रत्न है गीता। यदि हम आप उसको ध्यान से पढ़ें और वह सब शब्दों के ऊपर यदि हम आप अपने आप को खरा उतारे तो हमारा आपका मन निर्मल हो सकता है, पावन हो सकता है, धुल सकता है, साफ सुथरा हो सकता है। तो भगवान कृष्ण जी अर्जुन जी को उपदेश दिए, और भगवान कृष्ण जी के बारे में अगर हम आप देखें तो भगवान कृष्ण जी स्वयं शिष्य बने थे, गुरु बनाए थे। किसको? संदीपनी उपमन्यु ऋषि को। संदीपनी उपमन्यु ऋषि को अपना गुरु बनाए थे, और संदीपनी उपमन्यु ऋषि के गुरु महादेव महेश्वर शिव जी थे। तो बताइए, जब भगवान राम जी शिष्य बन गए और भगवान कृष्ण जी शिष्य बन गए, तो फिर हमें आपको बनने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? किसी भाई बहन को कहा जाता है कि भैया नाम लिखवा करके घोषणा करवा लीजिए, तो वह संकोच में पड़ जाती है कि भैया रहने दीजिए, हम थोड़ा इस पर विचार करेंगे, थोड़ा पूछ के आएंगे इधर उधर से, तो फिर आप नाम लिख करके घोषणा कर दीजिएगा। लेकिन यह समझने का प्रयास करें कि भगवान राम जी तनिक भी संकोच नहीं किए, भगवान मुरलीधर कृष्ण कन्हैया तनिक भी संकोच नहीं किए हैं। ऐसे ऐसे वेदवादी ऋषि महात्मा लोग आए हैं और वह इनके चरणों में शिष्य बन करके ऊंचा स्थान, ऊंचा पद पाए हैं, तो हम आप भी पा सकते हैं। त्रेता युग पीछे निकल गया, द्वापर युग पीछे निकल गया। यह कलयुग में आज हम आप अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कलयुग में अगर हम आप देखें तो साहब श्री हरेंद्र नंद भैया, जिन्होंने 1972 में महादेव महेश्वर शिव जी के शिष्य बन गए, और वह भी मात्र एक श्लोक के माध्यम से। कौन सा श्लोक? जो अभी अभी हम आप गुरु वंदना में स्मरण ध्यान किए हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मात्र यह श्लोक भैया के मन को निर्मल कर दिया कि जब यह ब्रह्मा के गुरु हैं, यह विष्णु के गुरु हैं, चराचर यह जगत गुरु कहे जाते हैं और जगत पिता कहे जाते हैं, और तो हमारे गुरु क्यों नहीं। और उसी क्षण महादेव महेश्वर शिव जी को गुरु मानकर के, शिष्य बनकर के जब गुरु स्वरूप की भक्ति अपनाए हैं तो साहब साहब हो गए। साहब को कोई साहब कह के थोड़ी बुलाता। जैसे आज हमारे आपके गांव में, हमारे आपके देहात में देखे कोई बच्चे का नाम कैसे लोग लेते हैं, तो वैसे उनको हरेंद्रानंद करके लोग बुलाते थे, लेकिन आज साहब साहब कह के बुलाते हैं। तो जब शिष्य बने हैं, जब गुरु के चरणों में मन लगाए हैं, ध्यान लगाए हैं, तो गुरु का गुरुता भाव उनके अंदर उतर गया है कि आज साहब साहब हुए। आज उन्होंने यह 3 सूत्र गंगोत्री धरातल पे बहाए। नीलम दीदी ने यह सुंदर भाव से एक सुंदर भजन गा गा करके आप लोगों के बीच में सुनाई है कि प्रीत लगा लो शिव गुरु से, जिनका दिया यह चोला है, और जग वाले क्या देंगे तुमको देने वाला भोला। नीलम दीदी ने बताई है कि यह देने वाले भोला है। यदि भोला के चरणों में हम आप प्रीत लगाएंगे तो हमारी आपकी यह झोली भर सकती है। हमें आपको जो दर्द है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उससे थोड़ा शक्ति मिल सकती है। आराम से सह कर हम आप उस पार उतर सकते हैं। तो इसीलिए साहब भैया बताए कि आज यह कली काल में जो हमारे ऊपर दया हुई महादेव महेश्वर शिव जी की, यदि आप भी शिष्य बन जाइए तो आपके ऊपर हो जाएगी दया महादेव महेश्वर शिव जी की। और अगली कड़ी में नीलम दीदी ने लिखा है, क्या लिखा है कि क्या लेकर के आए बंदे, क्या लेकर के जाओगे, और धन दौलत माल खजाना सब पड़ा रह जाएगा। यानी अगर हम आप सोचे तो हम आप जब वहां से आए तो क्या लेकर के आए हैं उस पर हम आप थोड़ा सा विचार करें। और जब यहाँ से जाएंगे तो क्या हमारे आपके साथ जाने वाला, उस पर अगर हम आप थोड़ा सा विचार करें। भक्त लोग बताएं, भक्त लोग समझाएं कि जब इंसान आता है तो मुट्ठी बांध के आता है ना। हमारी माताएं लोग कहती है कि भाई जब बच्चा यहाँ संसार में धरती पे गिरता है तो उसकी मुट्ठी बंधी होती, तो मुट्ठी बांध के आता है, मतलब कि वह कर्म की गठरी लेकर के आता है। जो हम आप कर्म किए हैं, जैसे अगर हम आप देखें तो सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं तो शाम को ना हमें आपको उसका कीमत मिलती है? या 1 महीना हम आप ड्यूटी करते हैं तो 1 महीना के बाद ना उसकी कीमत मिलती है। तो उसी प्रकार यह इंसान जब कर्म करता है तो कर्म के हिसाब से बाद में ना परिणाम मिलेगा कि पहले मिलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब हम आप कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। जब हम आप पेड़ लगाएंगे तो धीरे धीरे वह बड़ा होता है, धीरे धीरे छाया होती है, धीरे धीरे उसमें फल फूल निकलता है, और जब वह फल बिल्कुल खाने योग्य हो जाता है तो तोड़ के खाते हैं तो मुख मीठा हो जाता है। तो इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो नीलम दीदी ने बताया कि जब हम आप आते हैं तो मुट्ठी बांध के आते हैं और इसमें कर्म की गठरी लेकर के आते हैं, और जैसा हम आप कर्म किए होते हैं और वैसा हमें आपको फल मिलता है। और फिर जब हम आप यहाँ से जाते हैं तो कहा जाता है कि हाथ पसारे जाते हैं, और जो करनी कमाई होती है और वह फिर साथ जाती है, और फिर आना जाना यह बार बार लगा रहता है। तो साहब श्री हरेंद्र नंद भैया बताए, नीलम दीदी बताई है कि क्या लेकर के आए बंदे, क्या लेकर के जाओगे, और धन दौलत महल खजाना सब पड़ा रह जाएगा। अगली कड़ी में बताती है, समझाती है कि शिव को गुरु बना ले बंदे, शिव ही ज्ञान के दाता है, और सोच समझ के पालन करना यही भाग्य विधाता है। तो भाग्य के विधाता यही है, भाग्य को बनाने वाले यही हैं। तो इसलिए साहब जी का यह संदेश आप लोगों के बीच में बताया जा रहा, समझाया जा रहा है। अंतिम कड़ी में साहब भैया बहुत सुंदर भाव से बताए हैं। आज यह गुरु मंच से आप लोगों के बीच में समझाने का प्रयास हो रहा है कि साहब हरेंद्र नंद भैया जी का बस यही एक कहना है, दया मांग लो, चर्चा कर लो, नमः शिवाय ही जपना है। तो दया हम आप मांगे, चर्चा करें और नमः शिवाय से प्रणाम करें, तो आज हम सब भाई बहन के जीवन में सुख मिल रहा है। आप सब भाई बहन के जीवन में सुख मिलेगा। तो कली काल में भी या कलयुग में भी हरेंद्र नंद साहब
बाहर निकल करके यह बताने का प्रयास किए हैं कि शिव जगत गुरु रहे हैं, शिव को जगत गुरु कहा गया है, जन जन के गुरु कहा गया है। यदि हम आप शिष्य बन करके गुरु स्वरूप की भक्ति अपनाएं तो आज हमारे जीवन में सुख मिला है, आप सब भाई बहन के जीवन में जरूर सुख मिलेगा। तो कलयुग में भी गुरु बनाने की बात बताई जा रही है। तो देखें, अगर तमाम देवी देवता लोग यह संसार में पूजनीय हुए, कोई तो कहता है 33 करोड़ देवी देवता है, कोई कहता है 36 करोड़ देवी देवता, कोई कहता है 56 करोड़ देवी देवता। तो यह जितने भी देवी देवता पूजनीय है, या सब देवी देवता लोग भी गुरु बनाए, या मत सोचिएगा कि नहीं वह लोग गुरु नहीं बनाए हैं। सभी देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज जी कहे जाते हैं, और बृहस्पति महाराज जी के गुरु महादेव महेश्वर शिव जी। अगर हम आप देखें अदृश्य शक्ति जिसे भूत प्रेत कहा जाता है, अदृश्य शक्ति भी अपना गुरु बनाई है। किसको? यह भूत प्रेत दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज जी, और शुक्राचार्य जी के गुरु महादेव महेश्वर शिव जी। तो कहां तक बताएं, समय कम है, लेकिन इतना जरूर समझने का प्रयास करें कि यदि हम आप शिष्य बन करके गुरु स्वरूप की भक्ति अपनाएं तो आज हम लोगों के जीवन में सुख मिल रहा है, और आप सब भाई बहन के जीवन में सुख मिलेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जारा जारा महादेव मैया भवानी की जय, दया करी गुरु महा।